यह कहानी भारत के उत्तर प्रदेश स्थित कालीघाट गांव की है, जहां दिवाली के पर्व को एक अलग और अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। भारत के बाकी हिस्सों में जहां दिवाली की रात को दीप जलाकर, घरों को रोशन कर खुशियां मनाई जाती हैं, वहीं कालीघाट में दिवाली की रात लोगों के लिए डर और सन्नाटे से भरी होती है। दिवाली की शाम होते ही कालीघाट के लोग अपने घरों की सारी लाइटें बुझा देते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं और भीतर ही भीतर प्रार्थना करते हैं कि यह रात जल्द खत्म हो जाए। इस रात को लेकर कालीघाट के लोगों में एक अनजाना भय फैला रहता है। मान्यता है कि इस रात मौत किसी के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। कालीघाट में दिवाली की रात खुशी का नहीं, बल्कि सावधानी और सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। हर कोई यही दुआ करता है कि इस रात मौत किसी को न छू पाए और कस्बे में कोई अप्रिय घटना न हो। इस रहस्यमय परंपरा की वजह से कालीघाट की दिवाली बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। मान्यता है, बहुत साल पहले एक आदमी अपनी घरवाली के साथ इस गांव में रहने के लिए आया। समय बीतने के साथ उसकी यहाँ सबसे जान पहचान हो गई। कुछ लोग उसकी अमीरी से चिढ़ने लगे और उसे सबक सिखाने की सोचने लगे। दिवाली के दिन कुछ लोग उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जुए खेलने ले गए और दिवाली की रात वह आदमी जुए में जब अपना सब कुछ हार गया, तब गांव वाले उसे बुराबला कहकर धमकाने लगे। दुखी होकर घर आकर उसने आत्महत्या कर ली। जब उसकी पत्नी को यह बात पता चली तो उसने भी जहर खा लिया और मरते हुए गांव को श्राप दिया कि जो भी इस गांव में दिवाली मनाएगा उसकी मौत हो जाएगी। उसकी मौत पर कुछ गांव वालों को लगा कि ये बस एक बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर बाकी गांव वाले इसे सच मानने लगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिवाली की रात फिर से आ गई। इस बार गांव वालों ने दिवाली नहीं मनाने का फैसला किया, पर कुछ गांव वाले दिवाली मनाने की तैयारी करने लगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं माने और रात को उन्होंने जमकर दिवाली मनाई और फिर सोने चले गए। गांव वालों को लगा ये सब तो ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ, हम ही खाली डर रहे थे। अगली बार पूरा गांव दिवाली मनाएगा। अब सभी लोग खुश थे। रात बीती। अगली सुबह जिन लोगों ने दिवाली मनाई थी वो सभी मरे हुए थे। सभी की गले पर उंगलियों के काले निशान थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन सभी का गला दबाया हो। सभी मरे हुए लोगों की आंखें और जीभ बाहर निकल आई थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में भय फैल गया। लोगों को यकीन हो गया कि श्राप सच है और जो भी दिवाली मनाएगा उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए कालीघाट में दिवाली की रात अब डर और सावधानी की रात बन गई है और लोग लाइटें बुझाकर, दरवाजे बंद करके सिर्फ यह प्रार्थना करते हैं कि यह रात जल्दी बीत जाए और किसी की मौत न हो। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि वे कई बार रात के समय किसी परछाई को गलियों में घूमते हुए देख चुके हैं। यह परछाई इतनी भयानक होती है कि देखने वाले की रूह कांप उठती है। लोग कहते हैं कि यह उसी औरत की आत्मा है जो अपनी पति के साथ आत्महत्या कर चुकी थी। वह आत्मा दिवाली की रात बाहर घूमती है, उन लोगों की तलाश में जो इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इस आत्मा की उपस्थिति का संकेत हवा में एक अजीब सी ठंड और गुलाब की तेज महक के साथ होती है। गांव वाले बताते हैं कि अगर किसी को यह महक महसूस हो तो उसे बिना हिले डुले चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा किसी भी प्रकार की हलचल को महसूस कर सकती है। एक बार अगर किसी ने इसे देख लिया या इसके सामने आ गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हर साल दिवाली की रात गांव के लोग डर के कारण सो नहीं पाते। वे मोमबत्तियों की बजाय सिर्फ अगरबत्ती जलाकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। गांव में कुछ साहसी लोग जो इस श्राप को अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने इसे चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। हर बार सुबह उनकी लाशें उसी तरह मिलती, गला दबा हुआ, आंखें और जीभ बाहर निकली हुई और चेहरों पर भयंकर डर की छाया। इस अजीब घटना ने कालीघाट गांव की दिवाली को एक अनोखा और भयावह रूप दे दिया। जहां बाकी भारत में दिवाली खुशियों और रोशनी का पर्व होती है, वहीं कालीघाट में यह रात मौत के साए और अनजाने भय से भरी होती है। गांव के लोग सिर्फ यह उम्मीद करते हैं कि एक दिन शायद यह श्राप टूट जाए और वे भी बाकी दुनिया की तरह दिवाली मना सकें। लेकिन तब तक कालीघाट की दिवाली अंधेरे, सन्नाटे और डर के साए में ही बीतती है। कुछ समय बाद एक नवविवाहित जोड़ा उसी घर में रहने आया जिस घर में बहुत समय पहले उस औरत ने जहर खा लिया था। वो जोड़ा इन बातों को अंधविश्वास मानते थे और उन्होंने निश्चित किया कि इस साल दिवाली मना के गांव वालों के उस डर को दूर करेंगे, जो डर गांव वालों के दिलों में बहुत सालों से बसा हुआ है। कालीघाट गांव में वर्षों से डर और सन्नाटे का साम्राज्य था, लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला था। गांव में एक नवविवाहित जोड़ा आया था, आदित्य और नंदिनी।
वे दोनों आधुनिक सोच रखते थे और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें गांव की भूतिया कहानियों और दिवाली के श्राप के बारे में पता चला, लेकिन वे इसे महज एक अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने यह तय किया कि इस बार वे दिवाली मनाकर गांव वालों के डर को खत्म करेंगे और उन्हें इस पुराने श्राप के चंगुल से मुक्त करेंगे। जो घर उन्हें मिला था वह वही घर था जिसमें बहुत साल पहले उस दुखद घटना के बाद उस महिला ने जहर खा लिया था। गांव के लोगों ने उन्हें इस घर में रहने से मना किया, लेकिन आदित्य और नंदिनी ने किसी की नहीं सुनी। उन्हें ये घर बहुत सस्ते दामों में मिल गया, क्योंकि वहां कोई रहना नहीं चाहता था। उन्होंने सोचा कि इस गांव के लोग सिर्फ डर और भ्रम में जी रहे हैं और उन्हें वास्तविकता दिखाना जरूरी है। जैसे जैसे दिवाली का दिन नजदीक आया, गांव में चर्चा तेज हो गई। लोग चिंतित थे कि इस जोड़े ने दिवाली मनाने का ऐलान कर दिया है और श्राप को चुनौती देने की ठान ली है। कुछ लोग उन्हें समझाने के लिए उनके घर भी गए, लेकिन आदित्य ने सभी को मुस्कुराते हुए यह कहकर वापस भेज दिया कि हम देख लेंगे, कोई श्रापव्राप नहीं होता, आप लोग हमारे लिए परेशान ना हो। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दिवाली की रात आदित्य और नंदिनी ने अपने घर को रंगीन लाइटों और दियों से सजा दिया। घर का आंगन रोशनी से जगमगाने लगा और उन्होंने पूरे उत्साह से पूजा की तैयारी की। आसपास के गांव वाले अपने अपने घरों में छिपे हुए थे, दरवाजे बंद थे और अंदर से हल्की हल्की प्रार्थनाओं की आवाजें आ रही थीं। लोग अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि इस बार क्या होगा। आदित्य और नंदिनी ने पूरी रात हंसी खुशी दिए जलाए, पटाखे फोड़े। उन्होंने सोचा कि इस बार वे इस अंधविश्वास को खत्म करके ही रहेंगे। सब कुछ ठीक लग रहा था और रात के लगभग 11 बजे वे अपने कमरे में जाकर सोने चले गए। लेकिन जैसे ही आधी रात बीतने लगी, घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और हवा में वही गुलाब की तेज महक फैलने लगी। नंदिनी ने आंखें खोलीं और देखा कि खिड़की के बाहर एक काली परछाई धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रही थी। वह समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। उसने आदित्य को जगाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य बेहोश पड़ा था, मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अब वह परछाई कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। नंदिनी ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। दरवाजा अपने आप खुला और उस परछाई ने कमरे में प्रवेश किया। नंदिनी ने देखा कि वह परछाई किसी चुड़ैल की थी, जिसे देखकर उसकी हालत खराब होने लगी। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था और उसके हाथ आदित्य के गले की ओर बढ़ रहे थे। नंदिनी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वह बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने देखा कि आत्मा ने आदित्य का गला दबा लिया और उसके चेहरे पर वही खौफनाक निशान उभरने लगे जो उसने गांव वालों से सुने थे। नंदिनी के सामने ही उसका पति दम तोड़ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। नंदिनी के मुंह से एक चीख निकली और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह गांव वालों ने जब दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजा खोला और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे सन्न रह गए। आदित्य और नंदिनी दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। आदित्य का गला काला पड़ा था और नंदिनी का चेहरा भय से सख्त हो चुका था। उनकी आंखें खुली हुई थीं और जैसे उनकी मौत भयानक डर और पीड़ा में हुई हो। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने महसूस किया कि वह श्राप सच था और इस बार भी जिसने उसे चुनौती देने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। अब गांव में कोई भी दिवाली मनाने की हिम्मत नहीं करता। कालीघाट के लोग उसी डर और श्राप के साए में जीते रहे और हर दिवाली की रात अपने अपने घरों में बंद होकर भगवान से यही प्रार्थना करते कि यह भयावह रात जल्दी बीत जाए और किसी और की जान न ले।